रात के वक्त आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और अचानक आपको अपने पैरों में जलन का एहसास होता है। आप करवट बदलते हैं, थोड़ा सा अपने पैरों को हिलाते हैं और कुछ ही लम्हों के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और फिर आप खुद से कह देते हैं कि शायद खून रुक गया होगा इसलिए ये जलन हुई है और बात खत्म। लेकिन अगर यही कैफियत बार बार होने लगे, अगर उंगलियां अक्सर सुन्न हो जाने लगें, अगर जलन या झंझनाहट रोजमर्रा का हिस्सा बन जाए, कभी कभी जिस्म आहिस्ता आवाज में बात करता है और हम मसरूफियत में इसे सुन नहीं पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप उंगली हिलाते हैं तो ये हुक्म वहाँ तक पहुँचता कैसे है? दिमाग में एक ख्याल पैदा होता है और अगले ही लम्हे हाथ हरकत करता है। ये असाब का निजाम है, बारीक, नाजुक और हैरत अंगेज रास्ते जो पूरे जिस्म में फैले हुए हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी शहर में बिजली की तारें फैली हुई होती हैं। बज़ाहिर तो बिजली की तारें नजर नहीं आती, मगर ये पूरा निजाम इन्हीं तारों के जरिए चलता। इंसानी जिस्म के असाब भी इसी तरह खामोशी से काम करते हैं। वो दर्द का पैगाम भी देते हैं, लम्स का एहसास भी दिलाते हैं और गर्मी और सर्दी का फर्क भी वाज़ेह करते हैं और हरकत का हुक्म भी देते हैं। जब ये निजाम कमजोर होने लगता है या इस पर दबाव आता है तो सबसे पहले आवाज बहुत हल्की आती है। कोई जोरदार या शदीद दर्द नहीं होता, कोई ड्रामाई अलामत सामने नहीं आती। बस आपको शुरू में हल्की सी बेहिसी महसूस होती है, उंगलियों में झंझनाहट और कभी कभार सुनपन महसूस होता है। पूरे जिस्म की किसी एक हिस्से में सुइयां चुभने जैसा एहसास भी इसी मरहले में आके महसूस होता है। शुरू में तो ये चंद मिनट रहता है, आप हाथ हिलाते हैं, पाँव सीधा करते हैं और सब ठीक हो जाता है। इसीलिए अक्सर हम इसे संजीदगी से नहीं लेते। मगर एक तल्ख हकीकत ये है कि असाब कभी अचानक चीख कर किसी खराबी को एकदम से बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते। वो ऐसा कमजोर पड़ते हैं जैसे तार की कोटिंग घिसने लगे तो पहले चिंगारी नहीं निकलती, पहले हल्का सा फॉल्ट आता है, बाद में फिर कोई बड़ा हादसा रोनुमा होता है। ये सुन होना अक्सर वही पहला फॉल्ट होता है। जिस्म हमें बता रहा होता है कि कहीं न कहीं सिग्नल कमजोर हो रहा है और अगर इस मरहले पर तवज्जो ना दी जाए तो ये मामूली सी खराबी आगे चलकर मुस्तकिल मसला बन सकती है, जिसके बायस संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। बस ये एक बात ज़हन में रखें कि सुन होना हमेशा मामूली नहीं होता। बाज़ औक़ात वजह सादा होती है, एक ही पोजीशन में ज्यादा देर बैठना या टांग पे टांग रखना आर्जी दबाव पैदा करता है। चंद मिनट में सब ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा बगैर किसी वाज़े वजह के सुन होना शुरू हो जाए, रात को अचानक नींद से जागने पर उंगलियां बेहिस हुई हो या सुन होने के साथ साथ कमजोरी भी इंतहा दर्जे की महसूस हो रही हो या ये मसला रोजाना होने लगे, तो इसे नजरअंदाज करना दानिशमंदी नहीं है। आइए अब समझते हैं इस मसले से जुड़ी आम मगर अहम वजूहात को। नंबर 1 पर है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 असाब के गिर्द एक हिफाजती तह होती है जिसे माइलिन कहते हैं। विटामिन B12 इस तह की मरम्मत और हिफाजत करता है। विटामिन B12 की कमी की सूरत में असाब कमजोर होकर सही सिग्नल नहीं भेज पाते। नंबर 2 पर है शुगर का असर। ब्लड शुगर खामोशी से असाब को नुकसान पहुंचाती है। इब्तिदा में सिर्फ सुन होना महसूस होता है, बाद में जलन और फिर दर्द भी शामिल हो सकता है। नंबर 3 पर है खून की नाकिस रवानी। अगर खून मुनासिब मिकदार में हाथ पांव तक ना पहुंचे तो ऑक्सीजन की कमी बेहिसी पैदा कर सकती है। नंबर 4 पर है जहनी दबाव। यहाँ पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि मुसलसल टेंशन असाबी निजाम को हद से ज्यादा हसास बना देती है। इस हालत में मामूली सिग्नल भी गैर मामूली महसूस होते हैं और इंसान को इंतहा दर्जे की घबराहट और बेचैनी महसूस होती है, जिसकी वजह से नित नई बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ पर एक हकीकत जो हमें मानना चाहिए, हम अक्सर तब फिक्र करते हैं जब दर्द शुरू हो जाए, मगर असाब की कमजोरी दर्द से पहले बेहिसी की शक्ल में आती है। जैसा कि सुन होना कभी कभी जिस्म का पहला इंतबाह होता है कि अंदर कुछ तवाजुन बिगड़ रहा है, लिहाजा यहीं पर सबसे पहले तवज्जो देने की जरूरत होती है अपने जिस्म को। खुदा न खास्ता अगर किसी को यह मसला लाहक है तो अब इस सूरत में क्या किया जा सकता है? सबसे पहले अपने विटामिन B12 और विटामिन D की सतह मालूम करें। रोजाना हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को मामूल बना लें। अपनी शुगर को जरूर चेक करवाएं। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का पीना मामूल बना लें और रात को 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। जितना हो सके जहनी दबाव को कम करने के लिए गहरी सांसों की मशक करें। ये सादा इक़दामात असाब को दोबारा मजबूत बनाने में मदद देते हैं। अगर सुन होना अचानक एक तरफ हो या बोलने चलने या चेहरे पर असरअंदाज हो तो फौरन तिबी मदद हासिल करें। ऐसी अलामात को किसी भी सूरत में नजरअंदाज न करें, क्योंकि आगे चलकर फिर संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इंसानी जिस्म का निजाम पहले हल्के से सिग्नल देता है, सरगोशी करके खबरदार करता है। हाथ पाँव का सुन होना कभी
मामूली होता है, कभी मानी खेस। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे संजीदगी से लेते हैं या नहीं। अपने जिस्म के साथ सख्ती नहीं, दोस्ती करें, क्योंकि बर वक्त तवज्जो ही असल बचाव है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद है तो चैनल सहारा सेहत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर खौफ नहीं बल्कि आगाही देते हैं। अल्लाह आपको सेहत कामिल अता फरमाए।